तो भैया जो लेटेस्ट मैराथन था आपका, इट वाज बॉर्डर अल्ट्रा। हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बॉर्डर अल्ट्रा का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, हाउ डू यू, मतलब आपने प्लान कैसे किया कि मैं बॉर्डर अल्ट्रा करना चाहता हूँ, चैलेंजेस क्या क्या हैं बॉर्डर अल्ट्रा के? तो बॉर्डर अल्ट्रा में कितने कैटेगरीज? जी 100 एंड 160 फॉर श्योर। अब बाकी के 35-50 भी मे बी मैं थोड़ा सा 5 किलोमीटर हियर एंड देयर, मे बी 55 होगा या तो 35 होगा। 100 किलोमीटर ही दौड़ना है तो बाकी क्यों देखना है? क्या बॉर्डर अल्ट्रा स्टार्ट और एंड कहाँ पर होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम जैसलमेर। सब मैराथन जो कैटेगरी वाइज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जैसलमेर। Okay. और सबका एक ही टाइम है 12 बजे, दोपहर को 12 बजे को सब कैटेगरीज वाले, 50 वाले भी और 100 वाले भी और 160 वाले भी। दोपहर को 12 बजे मैराथन दोपहर को 12 बजे जैसलमेर में स्टार्ट होती है वो मैराथन। एंड या इट्स बहुत हॉट होता है, क्लाइमेट्स आर वेरी एक्सट्रीम। जैसलमेर का क्लाइमेट्स आर वेरी एक्सट्रीम। आफ्टरनून इट इज़ वेरी हॉट, सो यू विल हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन। ये सब साथ में लेके दौड़ना पड़ता है आपको? सनस्क्रीन यू कैन अप्लाई सनस्क्रीन एंड और ड्रॉप बैग्स भी देते हैं। तो फर्स्ट व्हेन यू स्टार्ट विद जैसलमेर तो आप यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि यू आर वेयरिंग कैप, वो लंबे कपड़े वाला कैप। तो ये मैराथन प्रोवाइड करता है, आपको अपना परचेस करना है? वी हैव टू परचेज ये तो यू हैव टू परचेज दैट। तो एक ये है कि आप कैप पहन रहे हो तो लंबे कपड़े वाला कैप पहनो। और बहुत सारे लोग जब बॉर्डर कर रहे थे बॉर्डर अल्ट्रा तो उनके पास नॉर्मल कैप्स थी, कुछ लोगों के पास लंबे कपड़े वाले रुमाल लगा लो आप। हाँ, लंबा का रुमाल रहता है, वो मिलती है आपको स्पोर्ट्स शॉप में मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग को वो खारदुंगला में उन्होंने ही दिया था, दैट वाज उनके साथ वो गुडीज बैग में वो कैप आया था लंबे कपड़े वाला। तो आई विल सजेस्ट कि लंबे वाला कपड़े वाला फर्स्ट। आई विल से कि आपको क्या क्या कैरी करना है, कि आप ड्यूरिंग द मैराथन क्या क्या आप ओनली फॉर बॉर्डर अल्ट्रा। तो एक सनग्लासेस हल्का वाला, एकदम लाइट वेट वाला होना चाहिए। भारी वेट वाला सनग्लासेस इट विल हर्ट योर ईयर्स एंड ऑल। एकदम हल्का वाला लाइट वेट वाला परचेस करना है आपको। देन आपको वो स्लीव्स, वेयर द स्लीव्स, ये जो आपको ये सनलाइट से बचाएगा, सनबर्न से बचाएगा, करेक्ट। और पुट सनस्क्रीन लोशन फेस पे एंड पूरे बॉडी पे आप सनस्क्रीन लोशन लगा लो। या और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेपिंग। आपको टेपिंग करना है निपल्स पे स्पेशली, क्योंकि लंबा रन है, निपल्स छिल जाते हैं, उसमें से ब्लड आने लग जाता है। तो व्हाट डू यू यूज? 3M टेप, माइक्रोपोर टेप यूज करते हो? 3M टेप, माइक्रोपोर टेप आई यूज। नॉर्मली यू गेट अ स्पॉट बैंडेज ऑल्सो, सर्कल वाला बैंडेज भी आता है तो आप वो निपल को लगा सकते हो। और एक स्क्वायर बैंडेज भी आता है। तो एक ये वाला, अगर सर्कल वाला बैंडेज आपने लगा लिया तो उसके ऊपर एक स्क्वायर बैंडेज लगा लो, निकलेगा नहीं वो। और आई विल सजेस्ट कि जब आप रन करते हो, टी शर्ट में आप रन करते हो, तो ये जो है नीचे का जो ये है अंडर आर्म्स के जो ये है, ये काफ़ी रैशेज आ जाते हैं। बिकॉज टी शर्ट घिसती रहती है कंटिन्यूसली, लंबे रन्स में टी शर्ट घिसती रहेगी तो यहाँ पर भी रैशेज आ जाते हैं। तो आई विल से कि माइक्रोपोर टेप आप यहाँ भी लगा लो। यहाँ पर एक माइक्रोपोर टेप, यहाँ पर आप माइक्रो टेप लगा लो, क्योंकि आप जब रन करते हो तो टी शर्ट घिसती रहती है यहाँ पर, तो इट बिकम्स वेरी रेड, रैशेज आ जाते हैं। तो यहाँ पर टेप लगा लो आप। और फिर आप जब शॉर्ट्स पहनते हो, शॉर्ट्स में भी जब आप रनिंग करते हो तो यहाँ पर भी यू विल कम टू नो व्हेन यू प्रैक्टिस, या शाफिंग होता है तो आप वहाँ पर भी टेप लगा लो, वहाँ भी आप टेप लगा सकते हो। एवरी 10 किलोमीटर देयर इज अ वाटर स्टेशन। तो वैसे स्टैंडर्ड 42 किलोमीटर्स में इट इज 2.5 किलोमीटर्स पे 8 स्टेशन। हाँ, डिपेंड करता है मैराथन टू मैराथन, बट ऑन एन एवरेज 3 किलोमीटर्स पे आपको वाटर स्टेशन मिलता है। 10 किलोमीटर तक आपको कोई? हाँ, यहाँ पर 10 किलोमीटर्स पे वाटर स्टेशन रहता है। तो पीपल वर कैरिंग बैग्स ऑल्सो, उसमें पानी था। आपने भी वेस्ट बैग आई वाज हैविंग अ वेस्ट बैग, वो ये वाला बैग नहीं था, बट आई वाज हैविंग द वेस्ट एंड आई वाज हैविंग अ बॉटल। ब्रांड कौन सा? तो इनटू लोकल ब्रांड आपको जो कंफर्टेबल, यू कैन सी द प्राइस एंड क्वालिटी देखकर आप ले सकते हो। तो ब्रांड वाइज तो मैं बॉटल लेके भी दौड़ रहा था। और काफी रनर्स आपके साथ में होते तो यू डोंट हैव टू वरी मेरा पानी खत्म हो गया। अब बोलोगे यार आई वांट वाटर, 10 लोग आपके पास आ जाएंगे आपके बॉटल फिल करने के लिए। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट वाटर चैलेंजेस। एक बॉर्डर अल्ट्रा का मैंने एक रिसेंटली पोस्ट देखा था जिसके अंदर डिस्क्वालीफाई किया था, तो उसमें ऐसा कुछ केस हुआ था कि एक्सटर्नल हेल्प ली थी। तो ऐसा कुछ रूल है बॉर्डर अल्ट्रा मैराथन का? सो ये केस ऐसा था कि कुछ एक रनर है, उनके रूट शायद भटक गए थे और उनके कोई रिलेटिव थे, शायद हस्बैंड ही थे, जिन्होंने उनको रूट के लिए हेल्प किया था, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया।
ओके ओके शायद कोई भी रिलेटिव मीन्स पर्टिकुलरली बॉर्डर अल्ट्रा ओके शायद कोई भी रिलेटिव आपके रूट पे नहीं आ सकता. ओ ही कैन स्टे इन द साइडलाइंस. ओके साइड में वो चीयर करते हैं, उधर खड़े रह सकते हैं, पर रोड पे नहीं आ. तो ये था ड्यूरिंग द मैराथन, जब बॉर्डर अल्ट्रा का जब हम लोग मैराथन्स कर रहे थे यहाँ तो बॉर्डर अल्ट्रा में कुछ एलिवेशन है? एलिवेशंस इट्स लाइक द रोड इज थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ऊपर जाते रहता है. सो बिट ऑफ रोलिंग है, एलिवेशन नहीं रोलिंग है आएगा, या फ्लैट है? पूरा you फ्लैट, can say it is flat, ऑलमोस्ट फ्लैट. but you cannot say totally flat. It's like a highway आप और वो Okay. हाईवे के जैसा बट इट वे ऐसे थोड़ा 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 ऐसे ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है. तो डोंट टेक दैट बॉर्डर अल्ट्रा इज कम्प्लीटली फ्लैट. ये आप मत लेना माइंड में. रोलिंग है मतलब. या स्लाइटली रोलिंग, कमिंग डाउन, स्लाइटली रोलिंग एंड कमिंग डाउन. बॉर्डर अल्ट्रा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज? बिगेस्ट चैलेंज इज फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में वो स्टार्ट होता है. इट इज़ ह्यूमिड, वेरी ह्यूमिड. 12 बजे धूप भी ज़्यादा होती है एंड टेम्परेचर्स आर 40+. temperatures you can say around शायद, December में normally it is happening in December, तो it is 25, 22, 25 रहता है. ओके So in summers what आप जो बोल रहे 40 and 40+, that is in normally in March April. तो March April में वो नहीं होती मैराथन. यहाँ पर जो बॉर्डर अल्ट्रा दिसंबर में होती है, तो that is जब हम लोग थे it was 19 to 20. नाइस. But yeah, it was the wind was गर्म there. ही है. गर्म था. Wind was blowing and but the sunlight was very harsh. Sunlight काफ़ी तेज थी. तो आप वहाँ से दौड़ना चालू करते हो तो मेन चैलेंजेस ये आता है कि जब आप दौड़ते हो तो एक्सट्रीम वेदर में दौड़ते हो तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि वो 40 किलोमीटर आपको दौड़ना है कि 12 से 4 बजे तक हाँ काफ़ी धूप रहती है. 12 से 4 इट इज़ एक्सट्रीम पीक आ. Right. तो देर आर मोर चांसेस ऑफ यू आर गेटिंग क्रैम्प्स के काफ़ी चांसेस रहते हैं हीट स्ट्रोक. या हीट स्ट्रोक के. तो आई विल सजेस्ट आप सॉल्ट टैबलेट्स, टेक सॉल्ट टैबलेट्स विथ यू, प्लेंटी अमाउंट ऑफ सॉल्ट टैबलेट. एनी कैलकुलेशन आप सॉल्ट टैबलेट्स कब Calculations लेना है, अभी- कैसे लेना है? कैलकुलेशंस मेरे इससे कैलकुलेशंस कोई होता नहीं है सॉल्ट टैबलेट्स का. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी. ओके आपका बॉडी अगर प्रेस्पायर ज़्यादा कर रहा है, मतलब पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो यू हैव टू टेक दैट सॉल्ट टैबलेट. ओके आप ड्यूरिंग द रन 2-3 किलोमीटर आपको ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी है, तो 2-3 किलोमीटर होने के बाद आप सॉल्ट टैबलेट ले लो. Okay. जब और आप जब दौड़ रहे हो तो आपको बॉडी आपका स्वेट आउट करेगा, तो डिपेंडिंग ऑन दैट स्वेट यू कैन टेक इट. लेकिन आप ऐसे कैलकुलेशंस के लिए कि चलो मुझे 5 किलोमीटर है तो लेना ही है, 10 किलोमीटर है तो लेना ही है. ओके. तो कोई मैराथन में क्लाइमेट इज़ वेरी गुड, क्लाइमेट इज़ वेरी गुड, तो सॉल्ट जो निकलता है बॉडी से वो कम निकलता है. तो डिपेंडिंग ऑन योर हाउ योर बॉडी, अगर आप मैं बोलूँ कि आप 5 किलोमीटर्स पे लो, आप भी 5 किलोमीटर्स पे लो, बट इनकी बॉडी अलग, आपकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करेगी, इनकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करेगी, मेरी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करेगी. तो हाउ वी कैन से कि आप मैं कैसे लोगों को बोलूँ कि आप 5 किलोमीटर पे लो, आप 10 किलोमीटर पे लो. सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी. सब बोलते हैं जेल कब लेना है, कब लेना है जेल, 5 किलोमीटर पे लो, 8 किलोमीटर पे लो. अरे कैसे लेंगे वो लोग, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड कर रही है. करेक्ट है. मैं सामने मैं कैसे बोल सकता हूँ ये कि भी मतलब प्रैक्टिस में ही पता चलता है कि करेक्ट, यू आर वेरी गुड पॉइंट. आपको प्रैक्टिस में ही पता चलेगा. कि मैं प्रैक्टिस में भी आप जेल आपके पास रखो, आप सॉल्ट टैबलेट्स आपके पास रखो, कि एक हैबिट भी हो जाएगी. नहीं तो आप तुरंत अगर आप सॉल्ट टैबलेट्स या तो जेल अगर आप रनिंग के टाइम पे लोगे तो आप भूल जाओगे, मैराथन के टाइम पे रहोगे तो भूल जाओगे कि आपके पास हैबिट नहीं है. कि बॉडी कैसे रिएक्ट. यस, मतलब आपको पेट कब खराब हो लेना सकता है, कब लेना है, या बिकॉज इट थोड़ा सा कुछ लोगों को जेल सूट नहीं करता नहीं है, करता, correct. तो इट गिव्स. तो आप रनिंग में उसमें आप ये करो. और ये कैलकुलेशन जो है सॉल्ट टैबलेट्स कब लेना है, फास्टन आप ये जो जेल कब लेना है, दैट यू टेक आउट फ्रॉम योर माइंड. इट इज़ योर बॉडी. यू आपके कोचेस से पूछ सकते कि मैं कब लूँ. तो ये अपने कोच से, हमारे सेम कोच है, तो ये पूछ सकते कि मैं कब लूँ. तो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट. यू टेक जेल, यू टेक सॉल्ट टैबलेट्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, जैसे आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करे. आपने जेल्स कितने कंज्यूम किए थे बॉर्डर अल्ट्रा के लिए? नॉर्मली मैं जेल्स काफ़ी कम लेता हूँ. मैं टोटली गो फॉर सॉल्ट टैबलेट्स. नॉर्मली टेकिंग जेल्स एंड ऑल थोड़ा सा मुझे हैवीनेस हो जाता है ऑनेस्टली आपने स्पीकिंग. जेल्स लिए ही नहीं? जेल्स 1 or 2 जेल्स मैंने वो लिए होंगे. तो बाकी आपके फूड सप्लीमेंट क्या क्या था फूड सप्लीमेंट्स बॉर्डर अल्ट्रा के ड्यूरिंग और बिफोर? ड्यूरिंग द रेस. ड्यूरिंग वाला
ड्यूरिंग द रेस उन लोग के पास काफ़ी वो रूट सपोर्ट के लिए, जब एवरी 10 किलोमीटर रूट सपोर्ट था तो उनके पास एनर्जल था, नॉर्मल वाटर्स वर देयर, ऑल्सो वेफर्स वर देयर, चिक्की भी थी, देन फ्रूट्स वाज आल्सो देयर, फ्रूट्स, वाटरमेलन एंड dates were there. और ये There's सब हर wafers 10 were kilometers पे? every 10 kilometers they were having chocolates also. Sneakers was sponsored, जैसे दिस बॉर्डर अल्ट्रा, तो स्नीकर्स के चॉकलेट्स भी थे। तो हम लोग जब दौड़ रहे थे तो काफ़ी बच्चे लोग जैसलमेर में जो रह रहे थे तो बोले भैया चॉकलेट 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 दे दो, चॉकलेट दे दो। तो मेरा अगर था तो मैंने व्हेन एवरी स्टॉल वेयर आई वाज गोइंग, तो ऑरेंजेस आई यूज्ड टू टेक ऑरेंजेस या तो डेट्स। तो कंजम्पशन आई कीप इट लेस, क्योंकि आप ज़्यादा अगर खाने लग जाते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है ओके। कि आपका माइंड कि अब मैं क्या खाऊं, स्नीकर्स विकर्स, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है कि अब व्हेन यू टेक heavy भी हो वेफर्स जाता एंड है। हैवीनेस आल्सो कम्स अप। तो इसलिए मैंने तो वाटर लिया, एंड व्हेन ईच एंड एवरी वाटर स्टेशन आई टुक ऑरेंजेस और डेट्स। ओके ओके। तो थोड़ा थोड़ा आपको न्यूट्रिशन लेना भी है, इट इज़ नॉट दैट यू हैव टू डू ओवर ईटिंग, थोड़ा न्यूट्रिशन लेकर एंड जस्ट यू कैन स्टार्ट योर रेस अगेन। और ये 100 किलोमीटर्स जो किया, वो मेंटली कैसे ब्रेक किया कि 10 किलोमीटर्स पहले, मतलब पूरा ऐसे तो नहीं सोच सकते कि स्टार्टिंग कोई मुझे अभी 100 तक भागना है बस। करेक्ट। तो इट इज़ या मुश्किल हो जाता है ना। आप ब्रेक कैसे करते हो उसको? 5-5 में ब्रेक करते हो, 10 में ब्रेक करते हो? हाँ। स्ट्रेटेजी कुछ है क्या, टिप्स? स्टार्टिंग ऑफ द रेस, जैसे 1 महीने पहले या 2, जैसे जब मैंने रजिस्टर किया था तो मेरा ऐसा था कि मुझे 2 फुल मैराथन करने हैं और प्लस 16 किलोमीटर्स करने हैं। तो इट वाज 42 to 42, 84 और प्लस 16 किलोमीटर्स भी करने हैं मुझे। Okay. तो ऐसा था कि बट एक 2 फुल full मैराथन marathon। करना ही इतना मुश्किल है। हाँ, तो ऐसा था कि फुल 2 मैराथन पे full- ब्रेक करना पड़ेगा पहले। आपको 2 फुल मैराथन करने और प्लस 16 किलोमीटर्स भी उसमें ऐड करना है। तो आप जैसे फुल मैराथन आप कितने में कर लेते हो? जैसे आपने 5 आवर्स में आप कर लेते हो, तो 4.5 घंटे में आप कर लेते हो। नॉर्मल आपका मैराथन जो है 4 घंटे, 4.25 घंटे, या तो फिर 4.5 घंटे में एक फुल मैराथन आपका हो जाता है। तो आपको ये करना है कि आधा घंटा उसमें ऐड कर लो, वो 5 घंटे में कंप्लीट करो पहला 42। ओके। तो यू हैव टू कंजर्व योर एनर्जी, वो एनर्जी आपके पास होनी चाहिए कि मैं जितना भी, अगर मेरा नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल 42 में अगर 4:30 में कर लेता हूँ, 4 hours 30 minutes में, तो फिर आप उसमें हाफ एन आवर और ऐड करके 5 घंटे का ऐसा टारगेट रख सकते हो कि मैं वो 5 घंटे में कंप्लीट करता हूँ 42। फिर नेक्स्ट 42 यू हैव टू डिवाइड, बिकॉज वो 16 आवर्स देते हैं आपको ओके। कंप्लीट करने के लिए। 100 किलोमीटर्स करने के लिए वो 16 आवर्स देते हैं। और आपका क्या टाइम 160 था? किलोमीटर मेरा टाइमिंग था 15 hours 40 minutes। वो जस्ट वेरी क्लोज। यस 20 minutes आई वाज हैविंग इन माय हैंड। बीच में भी कट ऑफ्स है, जैसे कॉमरेड्स में कट ऑफ होता है हर दे हैव अ कट ऑफ, उनका एक कट ऑफ है उनका। 8 hours में यू हैव टू कंप्लीट 50 किलोमीटर्स। ओके। आपका 8 hours में 50 किलोमीटर्स होना चाहिए। तो आपका फिर 8 and 8 16 यस 50-50। 50-50, तो आपका 8 hours में आपका वो 50 किलोमीटर्स होना चाहिए। तो फर्स्ट 50 यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट कि मेरा फर्स्ट 42 किलोमीटर्स कितने में होगा, देन 42 कितने में होगा, और बाद में आपको 16 ऐड करना। लेकिन जब ड्यूरिंग द मैराथन, फॉर मी इट इज़ लाइक आई गो विद अ वीडियो गेम, जैसे हम खेलते हैं मारियो, जैसे हम खेलते हैं। तो मेरे काफ़ी चाइल्डहुड मेमोरीज रहे मारियो से। मारियोस में लेवल्स होते थे। हाँ। तो मैं ऐसे सोचता था अभी 10 लेवल्स हैं। 10 किलोमीटर्स के 10 लेवल्स हैं। ओके तो ऐसे कि चलो 10 लेवल्स कंप्लीट करने हम लोगों को। ओके ओके। तो मेरे जैसे 10 किलोमीटर्स हो जाता था, तो मैं ये नहीं सोचता कि 90 बचे हैं। मैं बोला लेवल 1, नेक्स्ट 10 का सोच रहे हो आप? हाँ लेवल 1 इज कम्प्लीटेड, अभी 9 लेवल्स मुझे कंप्लीट करना है। अच्छा तो ऐसा है, strategy है। तो मैंने ऐसे 10 किलोमीटर्स के मैं मारियो गेम्स बचपन में खेलता था। तो मेरा ऐसा कि चलो टेक इट एज अ गेम कि चलो लेवल्स बनाओ कि अभी हाँ 10 लेवल बन गए। तो कोई फार्मूला 1 का काफ़ी बड़ा फ़ैन है, वो फार्मूला 1 की गाड़ी होती है कि लैप 1 लैप 2 लैप 3 होता है। तो यू कैन, जो फार्मूला 1 के काफ़ी ये है फैंस है, यू कैन टेक दैट मैराथन एज मुझे 10 लैप कंप्लीट करने हैं। तो 10 किलोमीटर हो गया तो चलो लैप 1, तो दैट विल गिव यू अ मेंटल बूस्ट कि चलो अभी 9 ही रह गए, चलो 10 ही रह गए। आप अगर ऐसे करोगे, अरे 90 रह गया, 90 किलोमीटर्स रह गए, 80 किलोमीटर्स रह गए, तो दैट विल यू नो इट विल बी अ बिट मेंटली टफ हो जाएगा। मेंटली इट विल बी टफ। तो अजय भैया, जैसे अल्ट्रा रनिंग्स है,
बाकी के रन्स में 21 किलोमीटर्स 42 किलोमीटर्स हम कंटिन्यूस रन करते हैं, बहुत कम वॉक होता है उसके अंदर। सो अल्ट्रा रनिंग्स में आपका स्ट्रैटेजी कैसा होता है? कंटिन्यूस रन और वॉक प्लस रन, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो? यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन्होंने 16 आवर्स दिए होते हैं, तो 16 आवर्स में आपको पेस पहले ही पता होना चाहिए कि मेरा 16 आवर्स में अगर मैं कंप्लीट करूं तो क्या पेस का मेरा होना चाहिए। ओके। तो मतलब 1 घंटे में आपको दौड़ना कितना है? 6 किलोमीटर्स। मतलब आप 16 सिक्सा करोगे तो 96 किलोमीटर्स। तो 1 घंटे में आपका 6.5 किलोमीटर्स तो होना ही चाहिए, बिकॉज 16 सिक्सा करोगे तो 96 और 4 किलोमीटर्स और रह जाते हैं। तो फिर आपको या तो आपको 6.25 किलोमीटर्स कंप्लीट करना है और या तो फिर आपको 6.5 किलोमीटर्स कंप्लीट करना है। तो अगर आप थक गए हो तो यू हैव टू वॉक इट फास्ट, बट आपको यही देखना है कि आपको 1 घंटे में, क्यों कैसे होता है जब हम स्टार्टिंग में दौड़ते हैं 42 किलोमीटर, यू हैव एनर्जी, बॉडी में एनर्जी रहता है, तो हम लोग उसको लेते हैं कि हम लोग का पेस अच्छा चलता है। हम लोग का पेस चलता है 8.5 9 किलोमीटर। 1 घंटे में हमारे लोग का 8-9 किलोमीटर्स हो जाता है। जो मैं नॉर्मल ये जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, एलाइट रनर्स का तो काफ़ी अलग स्केल्स पे रहता है कैलकुलेशंस। तो हम लोग का जो कैलकुलेशंस है कि 8-9 किलोमीटर्स तो आपका हो जाता है। जैसे आपका 42 या 50 किलोमीटर्स हो गया तो पेस स्टार्टेड ड्रॉपिंग, पेस ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट ड्रॉपिंग। तो ऐसा रहता है कि जब आप थक जाते हो तो आप वॉक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये करना है। तो यू हैव टू हैव द स्ट्रैटेजी ऑफ वॉक एंड रन, वॉक रन आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बट यही है कि डोंट गिव अप, और आपको आपका पेस पता होना चाहिए कोई भी मैराथन जाने का जो हम फिनिश करोगे। तो और मैं हमेशा कहता हूँ कि यू हैव टू कीप अ बफर ऑल्सो। जैसे मैंने अभी बोला 16x6, तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि चलो 16 घंटे दिए तो मैं 16 घंटे में ही कंप्लीट करूँ। क्योंकि आपकी घड़ी और उनकी घड़ी मैच करेगी ये ज़रूरी नहीं है। आपकी घड़ी बताएगी कि 15 आवर्स 59 मिनट्स हो गए, लेकिन उनकी घड़ी बताएगी नहीं 16 आवर्स 1 मिनट हो गए। तो दे विल बी अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल होगा कि दिस यू विल बी DNF। तो हमेशा, और ये तो एक हो गया, ये एक सिचुएशन है, लेकिन हमेशा ये सोच के चलो कि मैं मैराथन कंप्लीट करूंगा 15 आवर्स 50 मिनट्स में। 10 मिनट्स का बफर रखो, कुछ भी हो सकता है कि सपोज क्रैम्प आ गए तो इट टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम। तो हमेशा आप 15 मिनट्स का बफर हमेशा एक मैराथन में रख के चलो। डोंट कीप इट कि मुझे 16 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। तो हमेशा ऐसे सोचो कि 15 आवर्स 45 मिनट्स में मुझे बॉर्डर अल्ट्रा का कंप्लीट करना। जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी कि मैं बोलूँ कि 15 मिनट्स मेरे पास रहने चाहिए, 15 आवर्स 45 मिनट्स में मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरा पेस कितना होगा? तो मेरा 1 घंटे में पेस 7 का होना चाहिए। तो ऐसा आपको मेंटेन करके चलना है कि ड्यूरिंग द मैराथन्स की वॉक रन भी स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर रहे हो, तो सी टू इट दैट यू आर कीपिंग अ पेस ऑफ 7, एवरेज पेस आपका 7 किलोमीटर का हो रहा है 1 घंटे में। टारगेट रीच होना चाहिए आपको, और अगर आप उससे अच्छा कर रहे हो देन वेल एंड गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। तो यू कैन कीप अ स्ट्रैटेजी ऑफ वॉक एंड रनिंग। वो मैंने वैसे ही वॉक एंड रनिंग का स्ट्रैटेजी उसमें किया था। ये बॉर्डर अल्ट्रा में बाद में सारे अकेले हो जाते हैं, तो रात को मैंने कई बार वीडियोस देखे कि अकेले ही चल रहे हो, अकेले ही दौड़ रहे हो। यस या और एक था जब हमारा मैराथन स्टार्ट होता है ना, तो मैंने आपको बोला था सनस्क्रीन लोशन लगाना है, टेपिंग करना है एंड बॉडी लोशन पूरा इसमें लगाना है। आपको हेडलाइट भी कैरी करनी है। ओके। आपको दोपहर को ही वो हेडलाइट कैरी करनी है, क्योंकि वहाँ पर 5 बजे से ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो लोगों के पास, मैंने देखा था कि कुछ लोगों के पास हेडलाइट्स नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम लोग 60 किलोमीटर्स के बाद एक ड्रॉप अप स्टेशन आता है, कि हम लोग ने सारे बैग्स वहाँ पर रखे थे। उनका स्टेशन था, ड्रॉप बैग स्टेशन था। वो लोग एक दिन पहले 2 बैग्स कलेक्ट कर लेते हैं। आप एक भी दे सकते हो। 2 बैग्स थे, एक 60 पे किलोमीटर के बाद आपको आपका बैग मिलेगा और एक 100 पे आपको आपका बैग मिलेगा। क्या क्या रखते हो आप उसमें? आप 60 किलोमीटर, जैसे आप 60 किलोमीटर आप वहाँ पर पहुँचोगे तो आपका टाइमिंग होगा 5 बजे, शाम को 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे पहुँचते हो। तो टेम्परेचर स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। अच्छा। तो आपने जो ये कॉटन के क्लोथ जो आपने जो पहने थे कि ये सब कवर करने के लिए, और आपकी टी-शर्ट शॉर्ट्स दे ऑल स्टार्ट बिकमिंग वेट, तो आपको चेंज करना होता है। तो यू हैव टू गो देयर। तो फिर उसमें ठंडी के कपड़े थे, उसमें कान टोपी थी, उसमें ये वाला मफलर्स वो मैंने कान टोपी थी। देन ये था कि टाइट्स थे कि उसमें, क्योंकि काफ़ी ठंड हो जाता है तो टाइट्स थे, और उसके ऊपर फिर मैंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी। फिर मैंने टी शर्ट था मैंने, और मेरा स्लीव्स भी था। आई हैव केप्ट द स्लीव्स ऑल्सो विथ मी। एंड तो टाइट्स टी शर्ट वाला भी ले सकते हो, टाइट टी शर्ट भी आप ले सकते हो। फुल टी शर्ट टाइट्स, उसमें हवा नहीं जाती है, तो काफ़ी वार्म रखता है आपको, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है।
और वो क्रैम्प्स देने के भी काफ़ी चांस करता है। अगर आप काफ़ी ठंडी रहेगी, अगर आपको बॉडी को काफ़ी ठंड लगी तो काफ़ी क्रैम्प्स रहेंगे। तो ये वाले बैग में मैंने रखा था, ये कान टोपी रखी थी, फिर बाद में मैंने वो टाइट्स वाली टी शर्ट्स, ट्राउज़र और उस पर शॉर्ट्स। देन अगर आपको सॉक्स चेंज करना है, यू कैन चेंज योर सॉक्स। मैंने तो नहीं किया, मेरा इतना ये सॉक्स नहीं चेंज किए थे, बट आई चेंज माई दिस थिंग। एंड या हेडलाइट आपको कैरी करनी है स्टार्ट ऑफ द मैराथन वाली। आप बोलोगे अरे दोपहर को मैं कहाँ उसको कैरी करूँ, आपको कैरी करना होगा क्योंकि 5 बजे 6 बजे अंधेरा हो जाता है एंड यू विल रिक्वायर लाइट्स। एंड व्हेन ही वाज टेलिंग कि सब लोग अकेले दौड़ते रहते हैं, कुछ आगे पीछे हो जाता है, बट यू हैव द हेडलाइट्स विथ यू एंड जस्ट ऐसा करो कि कोई ना कोई आपके आगे दिखे आपको। ओके। काफ़ी मतलब डोंट कि आइसोलेट हो गए कि कोई भी आगे पीछे नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई आ ही जाता है। अगर आप 5-10 मिनट कहीं पर भी रुक जाते हो तो आपको दिखता ही है कोई ना कोई आ ही रहा है पीछे से, या तो दैट इज़ देयर। थोड़ा आगे पीछे हो जाता है बट इट इज़ मैनेजेबल। बट आपको रूट पे काफ़ी ध्यान देना है कि आप बॉर्डर अल्ट्रा के रूट पे हो तो कैसे है। रूट पे मार्किंग्स थे, मतलब प्रॉपर मार्किंग्स वो देर, मार्किंग्स थे रूट पे, लेकिन एक बड़े बड़े मैराथन्स में मैं यही सजेस्ट करूंगा, एक रूट आप है ना पढ़ लो उसका रूट, मेमोराइज करना better यस, है। रूट मैप एक बार आप रूट मैप देख लेना। बड़े बड़े मैराथन्स में, छोटे मैराथन्स में फॉर 21, 42 इट इज़ वेरी इजी, काफ़ी इजी होता है। लेकिन ये 100 किलोमीटर्स के मैराथन्स में इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, वॉलेंटियर्स लोगों के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये मैनेज करना, क्योंकि रूट काफ़ी लंबा हो जाता है। ओके। और लोग कम रहते हैं, जैसे जैसे रूट बड़ा बड़ा होता जाता है लोग का पार्टिसिपेशन कम रहता है। सब इलाइट रनर्स, जो सीरियस रनर्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं अल्ट्रा में, 55 में, 65 में, 100 में। तो यही कहूँगा कि रूट ध्यान में रख लो, एक मेमोराइज कर लो कि कहाँ से टर्निंग वीनिंग है, एक मेमोराइज कर लो रूट को आप, एंड देन थिंग्स विल बी ईजी। डिफिकल्ट पार्ट क्या था, दोपहर को भागना, धूप में भागना या रात को ठंड में भागना? दोनों चैलेंजिंग है, आई विल नॉट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दोनों बहुत चैलेंजिंग है। रात को इतनी ठंड पड़ती है, बॉडी अकड़ने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी को एकदम ठंड लग रही है और आपके पैर अकड़ गए हैं, आपके काव्स अकड़ गए हैं, तो यू हैव टू कीप इट वेरी वार्म। दोपहर को भी आपको पूरा सनलाइट से बचना है और रात को आपको ठंड से बचना है, क्योंकि वहाँ रेत है, काफ़ी ठंडी हवा चलती है वहाँ पर। तो आपको दोनों से बचना है। यू हैव टू बी प्रिपेयर कि आप चलो नहीं कि ऐसा कर लेंगे, नहीं, यू हैव टू बी प्रिपेयर कि प्रॉपर आपको गैस रखने, आपके प्रॉपर क्लोथिंग्स होनी चाहिए, सुबह के लिए और रात के लिए भी आपकी क्लोथिंग्स होनी चाहिए। और इसीलिए शायद वो हेल रेस बोलते हैं। हाँ। यस, इट इज रियली अ हेल रेस। एक्सट्रीम जब आप लोग दौड़ोगे तो क्यों से हेल रेस बोला गया है, तो यू विल कम टू नो कि वहाँ व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेल रेस। और फिनिश लाइन दिखने के बाद कैसे लगा? मेरा जब मैं 80 किलोमीटर्स हो गया था तो मैं ड्रेन्ड आउट हो गया था। ओके। एंड क्योंकि एनर्जी बहुत कम बचती है, तो मेरे पास 3 घंटे ही रह गए थे और 20 किलोमीटर्स थे मेरे पास में हाथ में। ओह माय गॉड। और आपका पेस गिर जाता है, मतलब आप ये बोलते हो अरे 20 किलोमीटर्स तो मैं तो नॉर्मल सिचुएशन में तो हाफ ठीक है। मैराथन तो मैं 2 घंटे में कर लेता हूँ, 2:15 में कर लेता हूँ। बट वहाँ पर जो 80 के बाद इक्वेशन पूरा चेंज हो जाता है, आपका पूरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा कि आपको कभी समझेगा नहीं अरे हाफ मैराथन में 2 घंटे में दौड़ लेता था तो मैं अभी ये दौड़ लूँगा। इट बिकम सो चैलेंजिंग, आपका पेस ड्रॉप हो जाता है, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। यू स्टार्ट गिविंग कि ख़त्म करूँगा क्या नहीं। जब मेरे पास 20 किलोमीटर्स रह गए थे और 3 घंटे ही हाथ में थे और मेरा पेस जो चल रहा था इट वाज गोइंग 1 आवर पे 6 किलोमीटर्स या 5.5 किलोमीटर मेरा पेस चल रहा था। 6 किलोमीटर मेरा पेस चल रहा था, 18 किलोमीटर्स और 10 मिनट्स पर किलोमीटर। यस। तो मेरा ऐसा चल रहा था कि मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर मेरा चल रहा था, तो मेरे पास 3 घंटे ही थे, तो मैंने 3 घंटा इंटू 6 किया तो मैं बोला 18 किलोमीटर्स ही मेरे पास, मैं 18 किलोमीटर्स ही कर पाऊंगा और अभी 20 किलोमीटर्स और करने हैं और मुझे 10 मिनट 15 मिनट बचाना भी है। तो आई जस्ट, मैं माइंड में मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है नितिन भाई को मैं लेकर आया कि वो मेरा माइंड वहाँ स्विच हुआ कि नितिन भाई मेरे आगे खड़े हैं, क्या कर रहा है भाई तू, चल 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 रुकना नहीं है तो ही वॉज शाउटिंग एट मी। तो वही मेरे दिमाग में आया कि यस, तो रुकना नहीं है आपने। और मैंने बोला कि तो मैंने यही स्ट्रैटेजी बनाया कि 81 से 90 किलोमीटर्स तक मैं रुकूंगा नहीं, वॉक भी नहीं करूंगा, आई विल रन। और यही था कि सिर्फ 20 किलोमीटर रह गए, एक बार 20 किलोमीटर हो गए ना
तुझे जो करना है कर लेना, रेस्ट कर लेना है, रेस्ट कर लेना, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, गो जस्ट 3 hours, गिव इट ओवर हियर, ऑल योर लाइफ इज योर्स। 3 घंटा 3 घंटा है आपके पास, ये 3 घंटा खुदा भी नहीं छीन सकता आपसे। तो 3 घंटा था मेरे पास और मैं काफ़ी थक चुका था, लेकिन मेरे पास यही था, अगर मैं एक बार मैंने फिनिश कर लिया देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। मेरे को आई विल गेट द मेडल और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई विल जस्ट गो, आई विल रिलैक्स माई सेल्फ, आई विल गो टू द रेस्टोरेंट, आई कैन डू एनीथिंग। जस्ट वो 3 घंटे मेरे माइंड में था कि आज सिर्फ 3 घंटे की मेहनत कर ले। अजय भैया, ये जो आपने बताया था कि 8 स्टेशन है सब जगह पे, आप बोल रहे थे खजूर है, ऑरेंजेस हैं, तो बार बार 100 किलोमीटर तक खा के वो बोर नहीं हो जाते हो? कुछ वेरिएशंस नहीं आते इसमें बीच में? यू कैन वेरिएशंस उसमें काफ़ी था, उसमें वेफर्स भी थे, स्निकर्स भी थे, ऑरेंजेस थे, देन डेट्स थे, देन चिक्की वाज देयर। क्योंकि ये 12 घंटे से ज़्यादा रन है, तो खाना वगैरह ऐसा कुछ मैंने सुना है कि उन्होंने भी खाना था, डिनर उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ था। 60 किलोमीटर्स के बाद में उनका डिनर था। उसमें दाल राइस वाज देयर एंड बूंदी रायता था उसमें। बट ये खाया जाता है रनिंग? दाल राइस यू कैन ईट दाल राइस, बूंदी रायता भी था उसमें। तो और दाल राइस वाज देयर, टी कॉफ़ी वाज आल्सो देयर। तो दाल राइस इज़ अ गुड, ये आप दाल राइस थोड़ा सा लेके कार्ब्स लोड करके जाना भी तो चाहिए। हाँ नहीं वो तो है। नो यू फील हंग्री ओके। आफ्टर दैट। आप 60 किलोमीटर्स करने के बाद आप थोड़ा सा आप खा सकते हो, मतलब यू फील हंग्री, फील लाइक ईटिंग। और जैसे वो दाल राइस था, वो गरम गरम दाल भी यू कैन टेक डायरेक्टली, वो दाल पी लिया आपने। अगर आपको राइस अवॉइड करना है तो आपने वो दाल पी लिया। तो आपको कभी दौड़ते दौड़ते नींद नहीं आई फिर इतने लंबे इसमें? नहीं, मैं आई वाज एंजॉयिंग माय रेस, तो यू हैव टू एंजॉय योर रेस। दौड़ते समय से कभी मुझे नहीं हुआ कि क्या, और ब्लिस्टर्स और पैरों में कभी कुछ? फॉर्चुनेटली मुझे नहीं हुआ ब्लिस्टर्स। मतलब मुझे लगता है ये सब उसकी प्रैक्टिस की वजह से ही पॉसिबल। हाँ, करेक्ट। इन प्रैक्टिस, डूइंग द प्रैक्टिस, ये एंड द मेडल वाज वेरी ब्यूटीफुल व्हेन आई कंप्लीटेड द रेस। तो वापस से उनका बस भी था, उन्होंने बस में से लाकर हम लोग वापस आ। एक ऑस्टर एक गांव है, तो जो 100 माइल्स का है उनका लोंगेवाला में होता है। तो हमारा जो कंप्लीट हुआ था एक ऑयस्टर करके, आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट, माइट बी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। तो लोंगेवाला और 60 किलोमीटर्स था हमारा फिनिश लाइन से, और 60 किलोमीटर्स। तो ये यूटर्न नहीं है इसमें कहीं पे भी? देयर इज नो यूटर्न, आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट अलग है। ओके। तो आपका जहाँ पिक एंड ड्रॉप सर्विस इनका पिक एंड या दे विल, आपका खत्म होने के बाद दे विल, जहाँ हमारा इंदिरा गांधी स्टेडियम जैसलमेर में हम लोग का ऐसे ये हुआ, हम सब असेंबल हुए थे। फिर बस ने वापस से हमको वहीं लाकर छोड़ा। और वहाँ पर एक हनुमान चौक है, वेरी फेमस। सो आप वहाँ पर भी वी कैन गेट ऑटो रिक्शा, देन वो हम लोग कहीं आगे। आपने स्टे कितना आपका कन्वीनियंस कैसा था? स्टे का पास में था या दूर था? पास में ही था, क्योंकि जैसलमेर या इट इज़ ऑल पास में था। इंदिरा गांधी स्टेडियम इज़ वेरी फेमस, वहाँ पर 2 स्टेडियम है। अच्छा। तो रिक्शा वाले को बोलना है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम, एंड देयर इज़ वन मोर स्टेडियम, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट गर्ल इज़ अ फेमस, कोई किसी लड़की के नाम पे वो स्टेडियम है। लेकिन आप इंदिरा गांधी स्टेडियम इज़ ऑल्सो फेमस, आप बोल सकते हो रिक्शा वाले को। और जो मेन जो एरिया है जैसलमेर का, दैट इज़ हनुमान चौक। हनुमान चौक में आपको सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। स्टार्ट पॉइंट ये भी पास में ही? स्टार्ट पॉइंट्स के भी पास में है। तो वो इंदिरा गांधी स्टेडियम से 2 किलोमीटर था, बट इट इज़ अ स्ट्रेट रोड, बड़ा रोड है, खुला रोड है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम के आसपास भी होटल्स है, बट देयर आर ऑल 7 स्टार 5 स्टार होटल्स। तो एक्सपेंसिव हो जाता है। इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव। तो बॉर्डर अल्ट्रा की सबसे एक बहुत ही फनी बात है, अमेजिंग बात है, तो मैं एयरपोर्ट पे था, मैं चेन्नई जा रहा था। और ये वही टाइम था जब इंडिगो का पूरा फकअप हुआ था। तो अजय भैया भी एयरपोर्ट पे मिले, उन्होंने मुझे कॉल किया, चेतन तेरी फ्लाइट का क्या स्टेटस है? मैंने बोला भैया मेरी फ्लाइट कैंसल्ड है, आप भी यहाँ पे आओ मत। तो अजय भैया फिर भी वहाँ पे आ गए। तो बोला आप पहले बैगेज अपने लोड मत करो। सो इमीडिएटली सारे टिकट्स कैंसिल कराए। वहाँ पे बहुत सारे रनर्स थे पूना के जो कॉमरेड्स के लिए जा रहे थे, तो ऑलमोस्ट सबका ही कैंसिल हो गया था बॉर्डर के लिए। तो सॉरी, कॉमरेड्स बोल रहा हूँ मैं। एंड देन पुणे से शायद आप बॉम्बे चले गए थे? बॉम्बे मैंने वहाँ पर तुरंत फ्लाइट बुक की।
इन्होंने काफ़ी, चेतन ने काफ़ी हेल्प किया मुझे। उन्होंने पहले ही बोला कि मैं एक्चुअली जब मैंने इनको कॉल किया, बोला क्या फ़्लाइट का क्या स्टेटस है, बोला वो आपका फ़्लाइट तो बता रहा है टाइम पे, लेकिन कुछ टाइम पे है नहीं। और फिर मैं और बोला कि आप एयरपोर्ट मत आओ, लेकिन मैं निकल चुका था एयरपोर्ट के लिए। तो जैसे ही मैं आया तो पहले चेतन ने मुझे बोला बैग उनके हाथ में देना मत, डोंट गिव बैगेज टू द एयरलाइंस अथॉरिटीज़ को, आपका ये लगेज विगेज आप चेक इन मत करो, लगेज चेक इन मत करो, तो आप फिर यू विल बी नोवेयर, मतलब आप डिसीजन मेकिंग में नहीं रहोगे। काफी टेंस सिचुएशन हो गई थी, पहुंच पाएंगे या नहीं काफी टेंस पता नहीं था। सिचुएशन, बहुत लोगों ने रन मिस कर दिया, अच्छे अच्छे रनर्स बॉर्डर मैराथन में पहुंच नहीं पाए। बट जिनका रन मिस हुआ है उनके लिए शायद डिस्काउंट दे आर गिविंग डिस्काउंट फॉर द नेक्स्ट सीजन, उनके लिए डिस्काउंट उन्होंने दिया। और बॉर्डर अल्ट्रा के वॉलंटियर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, उन्होंने एक्सटेंड किया जो बिप टाइमिंग्स कलेक्शन, जो बिप टाइमिंग के कलेक्शंस थे, उन्होंने रात के 11 बजे तक रखा। और अगले दिन भी वो लोग, जब अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट के आधे घंटे पहले भी अगर पहुंच रहे हैं जगह पे, तो वो लोग दे रहे थे। वो लोग सिर्फ, वो लोग बोले जस्ट यू हैव टू कम, वो लोग बोले आप लोग आ जाओ और हमको 2 बजे भी रात को कॉल करो। अब वहां पर पहुंचने के बाद रात को 2 बजे भी कॉल करते हो तो हमको कॉल करो, वी विल बी गिविंग यू द बिप्स। और स्टार्टिंग लाइन के पहले भी अगर आप आधे घंटे पहले पहुंचते हो तो हम आपको बिप प्रोवाइड करेंगे। बोला बिप का टाइम कंस्टेंट उन्होंने रखा ही नहीं था, वो सब निकाल दिया। उन्होंने बोला ये 2 दिन में इतने टाइम में बिप मिलेगा, सब कंस्टेंट निकाल दिया, टाइमिंग कंस्टेंट उन्होंने सब रिमूव कर दिया बिप के लिए। उन्होंने बोला सिर्फ आप आ जाओ, बिप हम आपको दे देंगे, आपका सिर्फ आपको आना है। लेकिन बहुत लोगों ने वो रन मिस कर दी, कुछ लोग पहुंच ही नहीं पाए, उन लोग का फ्लाइट डिले हुआ, कुछ इंडिगो ने वापस दूसरा रीशेड्यूलिंग किया, बट स्टिल इट वाज नॉट they couldn't reach, but nothing like it, they are getting the discounts next season, they are getting the discounts. बट उस बंदे की प्रिपरेशन अगले साल कैसे होगी ये पता नहीं। सो कैसे क्या सिचुएशंस आते हैं, we cannot tell, फ्यूचर कुछ बोल नहीं सकते, we can't tell about tomorrow, तो कुछ भी हो सकता है, या और many things are there, हो सकता वो भी है, both the chances। family factors are there, friends and so many things are there, job so factors ये are there। चारों मैराथन्स में so what do you think सबसे toughest कौन सा था आपके हिसाब से, सबसे चैलेंजिंग कौन सा था? all have its own challenges, but मुझे सबसे ज़्यादा जो चैलेंज लगा खारदुंगला was also very challenging, and border altitude तो complete different level, border ultra, so each and every marathon I cannot say अरे चलो कॉमरेज हो जाएगा, कॉमरेज easy है बॉर्डर से। every marathon has its own, you know, उनका खुद का challenges, they have their own stories, they have their own challenges, आप वो कैसे करते हो, we cannot compare, सब I told you each and every marathon has its own challenges, but yes, border ultra was, yes, it was really a hell race, you can call it a hell race। nice, अच्छा है, बढ़िया है। so I think ये ज्ञान काफी लोगों जरूरी है, यूजफुल होगा काफी। what we can do कि हम कॉमरेड्स के लिए एंड इवन खारदुंगला जो चैलेंज है इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हाउ डिड यू गो थ्रू दिस मैराथन, क्या प्रिपरेशन थी कॉमरेड्स की? खारदुंगला के लिए अलग से प्रिपेयर करना था, अल्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना था, इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या इनके एलिजिबिलिटी होता है, ये सब। दिस वाज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट, सो वी विल कम वेल, वी विल मेक इट मोर क्रिप्स, more refined, yes, and time is very important, so we will make it very short कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप informations मिले आप लोगों को। हमारा यही ऑब्जेक्टिव है पॉडकास्ट बनाने का कि हाउ टू हेल्प पीपल, इनिशियल जो रनर्स है उनको कैसे पुश करें रनिंग के लिए, और कैसे कैसे मैराथन्स में चैलेंजेस आते हैं। क्योंकि मुझे बॉर्डर अल्ट्रा आई वाज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या मुझे लेना है बिफोर मैराथन्स, मुझे क्या क्या साथ में रखने हैं, ड्यूरिंग मैराथन्स क्या, और आफ्टर मैराथन्स क्या क्या मुझे साथ में रखना है। करेक्ट। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है, गाइस कीप रनिंग, सब लोगों को मोटिवेट करना है। इलाइट रनर्स तो हैं ही है, जो मीडियम जो रनर्स है वो रेगुलर रनर्स वो हैं, और जो स्टार्ट करना चाहते हैं रनिंग, हम लोग हैं कि हम लोग पुश करें उनको कि वो लोग भी रनिंग करें। So रनिंग को एनकरेज करना है मेन तो। Yes, so guys, we won't say कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपको अगर ज़रूरी लगे, किसी को अगर हेल्पफुल है तो आप डेफिनेटली उनके साथ ये शेयर करो। आपके पास कोई जानने वाले हैं जो रनिंग में हैं, जिसको इस चीज़ की नॉलेज की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विथ योर नोन पीपल और पीपल दोज हु आर वांटिंग टू स्टार्ट देयर रनिंग जर्नी। सो विल ट्राई टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़। आपको जितना हेल्प हो सकता है, हम जितना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा है जो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो वी कैन
कनेक्ट। या आपके पास कोई सजेशंस है एग्जैक्टली, या आपके हमें फीडबैक कुछ सीखने के लिए डाल सकते कमेंट्स में कीप योर फीडबैक्स कि क्या हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग ने मिस कर दिया होगा, कमेंट्स में डालिए, तो हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसमें ये कर सकते हैं, कवर करेंगे वो पॉइंट्स। थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, जय हिंद। रनिंग, जय हिंद। हैं।